तो कौन सी मेंटेलिटी हो कि मैं आत्मा भाई इस मेरे बाप की बात इसको सुना रही। मैं मैं आत्मा भाई, मैं भाई मेरे पिता की बात भाई को सुना रही। होता है। स्टूडेंट है, वैसे हम कहते बाबा का बच्चा आया है, कोई जिज्ञासु आते हैं तो। पर जब सुनाते समय मेरे पिता की बात, जैसे रिलेशनशिप ऑलवेज फोरफ्रंट में होता है। कभी भी पोजीशन और रिलेशनशिप अगर देखा जाए, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप होगा ना, तो पोजीशन इतना नहीं है। हम हमारा मेंटेलिटी रिलेशनशिप से होता है। बुआ है या भाई है, और चाहे बड़ा पोस्ट है, लेकिन हम बात करेंगे तो किस पोस्ट से बात करें? रिलेशनशिप से बात करते हैं ना। फीलिंग्स रिलेशनशिप की होती है। खुशी है कि भाई चेयरमैन है, लेकिन बात हम भाई की फीलिंग से करते हैं। तो संबंध ऑलवेज जब अपनेपन की फीलिंग है, वो संबंध पहला आता है। तो अब जब हम नॉन बाबा के नए नए बच्चों से बात करते हैं, तो भाई की फीलिंग आती है। और वो भी आत्मिक भाई, शारीरिक भाई और आत्मिक भाई। कौन सा संबंध? कहते हैं आत्मिक संबंध है हमारा, वो पहला होता है। फर्स्ट सोलमेट, सोल लव, सोल कनेक्शन। तो ये फीलिंग से बात करना, ये बाबा कहते हैं कि ज्ञान सुनाना है, इस फीलिंग से। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 15:4। मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है, कैसी? जो तुम अमर बन जाते हो। अमर कैसे बन जाते हैं? जब दिल में रहते हैं, फीलिंग्स में, भावनाओं में रहते हैं, उसको कहते हैं ना अमर है। जो रहता है वो अमर है। शरीर तो वैसे भी नहीं हो सकता। अच्छा प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर करा दे और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? मनुष्य लाइफ इंश्योरेंस करते हैं और तुम बच्चे भी लाइफ इंश्योर करते हो। दोनों में अंतर क्या है? हम 21 जन्मों के लिए करते हैं, एक जन्म के लिए करते हैं। हाँ, तो एक जन्म और 21 जन्म और भी। आत्मा का भी है। अच्छा, फेल हो जाते हैं। हाँ, बाबा कहते मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाए तो परिवार वालों को पैसा मिले। मतलब लाइफ इंश्योरेंस क्या हुआ? लाइफ का इंश्योरेंस, लाइफ के बाद का फायदा। तुम बच्चे इंश्योर करते हो, हम भी अपनी लाइफ इंश्योर करते। 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाए। अर्थात आत्मा पूरा शरीर, पूरी आयु करके फिर शरीर छोड़ती है। वन इज अमर, सदा याद रहे। लेकिन पूरी आयु छोड़ के जब जाती है, मतलब जब अच्छे से विदाई देते हैं। सत्युग में कोई इंश्योर कंपनियां होती ही नहीं है। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे ही नहीं। यह खुशी रहनी चाहिए। अच्छा गीत है ये, कौन आया आज सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ
रूहानी बच्चों से रू रिहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40 50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। कितना हुआ? 40 50 42, उसके कितने? 21 21। 50 तक हुआ तो समथिंग ऑफ कलयुग भी कवर हो गया। तो वो लोग इंश्योर करते कि मर जाए तो उनके परिवार को पैसा मिले। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए मरे ही नहीं, अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन के भी अमर लोग हैं। वहां मरने जीने की बात ही नहीं रहती। वो है आत्माओं का निवास स्थान। मूल वतन भी अमर लोग है। अब ये रू रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते। जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं। बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे ही नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझाते समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए हैं। जब बाबा की लैंग्वेज बोलने लगे तो समझो ज्ञान समझा। अगर वो ये कहता है धारणाओं में हम धारणाओं में चलते हैं, या मतलब जो लैंग्वेज बाबा की रू रिहान, चलो री रिहान करते हैं। दुनिया में क्या कहते हैं कि चलो बातें करेंगे, गॉसिप करेंगे, गप्पे करेंगे। बाबा कहते हैं रू रिहान। बाबा कहते धारणाएं में चलते हैं। वो कहेंगे चलो डिसिप्लिन फॉलो करते। मतलब लैंग्वेज से पता चलता है, वोकैबुलरी में वो आता है ना, तो पता चलता है ज्ञान कितना समझा है। अब ये रू रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं। जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं। बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे नहीं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए, तो भी क्या है? वो लैंग्वेज आता है। कितने थोड़े समझते है भी सेकंड में समझने की बातें। हम आत्माएं जो पावन थी, देखो एक है मुरली में सुनते हैं हम पूरा बाबा की लैंग्वेज समझते हैं। हमारे वोकैबुलरी में वो लैंग्वेज कितनी आती है? एटलीस्ट जब हम ब्राह्मणों से बात करते थे उस समय फिर वो लैंग्वेज ना आए तो अनिमित है। कहते हैं ना, दुनिया में कहेंगे भगवान कराता है, हम यहाँ कहते हैं हम तो निमित है। इंस्ट्रूमेंट्स तो इसलिए कि इंग्लिश जो ज्यादा समझते हैं वैसे उसके लिए, पर निमित है। तो फर्क है ना, निमित भाव वो निमित की भाषा और कहीं भी इतना यूज नहीं किया जाता है। तो कितनी वोकैबुलरी में हमारे वो लैंग्वेज आई, तो पता चलेगा उतनी समझ आई। उनको उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है, उनसे स्वीट और कोई चीज होती नहीं। इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते। ये भी जानते हो बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर अमर बन, अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे। सत्यु को कहा ही जाता है अमर लोग, यह है मृत्यु लोग। ये अमर कथा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को कथा अमर कथा सुनाई। वह तो सब है भक्ति मार की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से ही सुनो, माँ में कम याद करो। ज्ञान ही मैं दे सकता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना है उसको ही। देखो, अमरपुरी में राज्य करना उसको ही अमर पद कहा जाता है। तो अमर के कितने मीनिंग है? एक है अमर पूरी उम्र, दूसरी है अमर अमरपुरी में राज्य करना। तो
उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहां इंश्योर कंपनियां आदि होती नहीं। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, तुम कभी मरेंगे नहीं, राज्य करेंगे, मरेंगे नहीं। यह बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। हम मरते थोड़ी है सत्युग में, चोला बदलते हैं। यहाँ मरते हैं क्योंकि वही कितना देहभान है, देह ही सब कुछ है, तो कह देते मर गए। यह तुम कभी मरेंगे ही नहीं, यह वाया मूल वतन ही जाना होता है। यह भी मन मनाभव हो जाता है। मूल वतन है मन मनाभव, अमरपुरी है, मूल वतन है मन मनाभव, अमरपुरी है मध्याजीव। हाँ, हर एक बात में दो अक्षर ही आते हैं। तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते हैं, तो बुद्धि में बैठे। सबसे जास्ती मेहनत है ही याद में, और किसमें? देही, इसमें कि अपने को आत्मा निश्चय करना। हम आत्मा ने ये जन्म लिया है, 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए हैं। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने, ये भी बहुत बच्चे भूल जाते। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, स्वीट बाप को याद करना। उठते बैठते ये बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया हुआ है, जिसको हम आधा कल्प याद करते थे कि आओ आकर पावन बनाओ। पावन रहते हैं मूल वतन में, और अमरपुरी सत्युग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति में व कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में तो कोई दम ही नहीं है। वानप्रस्थी वो से बोलते भी नहीं है, रिटायर्ड बोलते हैं। वर्ड ही गायब है। हाँ, नहीं पर वर्ड में भी रिटायर बोल देंगे। एक्स भी मुश्किल से बोलते हैं। एक्स सीएम कौन बोलता है? वानप्रस्थी तो आउट ऑफ क्वेश्चन। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते हैं, ब्रह्म लोक नहीं कहते। अभी तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म तो किसका भी बंद नहीं होता। देखो ब्रह्म लोक, ब्रह्म भगवान, हम कोई भी घर में जाते हैं तो घर वाले से मिलने जाते हैं ना, घर के लिए थोड़ी जाते हैं, उससे मिलने जाते हैं। घर को मिलने थोड़ी कोई जाता है। हाँ, ब्रह्म ही कह देते हैं, ब्रह्म लोक नहीं कहते। अभी तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म तो किसका भी बंद नहीं होता। अपना अपना पार्ट सब बजाते हैं। आवागमन से कभी छूटना नहीं। और दुनिया में क्या है, कंसेप्ट ही है। नहीं, लॉजिकली क्या लगता है, एक होता है बाबा कह रहे हैं, लॉजिकली कौन सा ठीक है, आवागमन से छूटना नहीं या आवागमन से छूटना? नहीं बताए। नहीं, क्यों? मुक्ति है ना। अच्छा, लटके रहेंगे, अच्छा है, ज्यादा समय बाबा के पास होंगे, लटके रहेंगे। ये पुरुषार्थ तो संगम युग में ही तो करते हैं, बाकी समय तो वैसे ही हम भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। अच्छा है वहां लटके रहे। वहां कुछ होता नहीं है। ठीक है। हाँ, एक्टिविटी नहीं होगी तो अच्छा, एक्टिविटी देखो ना क्या है, झंझट है सारा समय। हर बात में झंझट ही बोलते हैं। कोई इवेंट होता है तो भी कहते हैं झंझट मिटा। एक शादी हो गई कहते झंझट पूरा हुआ। तो झंझट ही तो हो गया ना। ठीक है ना, आवागमन से छूटना है। अव्यक्त फरिश्ते,
हाँ, कौन है? महाराष्ट्र, कलकत्ता, नहीं छूटना है। हाँ, सुमन बेन, छूटना है ना? अच्छा, सुमन छूटना है आवागमन से ना। तो कौन सा अच्छा है, आवागमन में आए नहीं या आवागमन से निकल जाए? आवागमन से निकल जाए। बाबा कहते हैं, देखो, मैचेस जितना परफॉर्म करने को मिलेगा, कहते इसने कितना है, 10,000 मैचेस खेले, उसने इतने फिल्म्स किए, होती है ना बात, इतने कॉन्फ्रेंसेस, मतलब एक्टिविटी की महिमा होती। बाबा कहते हैं आवागमन से कभी छूटना ही नहीं। इस समय करोड़ों मनुष्य है, ये भी एक बहुत बड़ा खुद की विद्रॉ करने का या अपने आप को एस्केप करने का। क्या है, बात ही मत करो ना, छोड़ो ना, क्या फायदा, बात करो तो ये मीनिंग लेते हैं, नहीं करो तो ये में बात ही मत करो। इजी कौन सा है? अब ये सही। नहीं सोचते कि ठीक से बात करो। मुझे बार बार टोका जाता है इसलिए कि मैं ठीक से नहीं बात करती, लेकिन सोचते इससे तो मैं बोलूंगी नहीं, इससे तो मैं आपके घर में आऊंगी नहीं। इजी कौन सा है? ये क्यों नहीं कहते कि ठीक है अब से मैं आऊंगी, तो जैसे आप चाहते हो ऐसे आऊंगी? नहीं, आओ ही नहीं। ये संस्कार है ना, जन्म मरण से छूट ही जाए, क्या फायदा? यही, फिर वही है, उसी तरह से कंडीशनिंग चल रही आ रही है, यही। पर बाबा हमें यही कहता है, बात करते जाओ। कोई बात नहीं करता है, मेरे से गलती हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर भी आप बात करते जाओ, क्यों? जैसे ही हम बात करना बंद कर देते हैं, हमने क्लोज कर दिया, तो जो लास्ट इंप्रेशन था मेरी गलती थी या हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग, वही चला चला चलता रहेगा। बल्कि बात करने से क्या होगा, कुछ न कुछ बात में वही बात हमारी पेश वही रहे, तो हाँ, अगर वो इशू को उठाओ भी नहीं, हमारी फीलिंग्स रिजॉल्व, इजी तरीका है बात ही मतलब। तो जन्म मरण में आना मतलब ही अपने आप को इम्प्रूव करने का चांस मिलना। झंझट मिटे ऊपर बैठ जाओ, चांस नहीं मिला ना। बाबा इसलिए कहते हैं, मूल, इस समय करोड़ों मनुष्य, आवागमन से कभी छूटना नहीं है। इस समय करोड़ों मनुष्य है, और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। फिर कौन सा फ्लोर खाली होगा? बोलो बोलो। फर्स्ट फ्लोर। ही होगा। मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। सूक्ष्म फर्स्ट। वतन है सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर। यह है थर्ड फ्लोर। हम्म। अथवा अथवा इनको ग्राउंड फ्लोर को, मतलब फर्स्ट फ्लोर वो है, उल्टा देखो ना बाबा, ग्राउंड फ्लोर भी कह सकते हैं इसको। इधर फर्स्ट फ्लोर वो है। देखो, हम सारा दिन इधर रहते हैं तो हम कहते हैं ये लॉजिकल है, बाबा ऊपर रहता है, बाबा कहते हैं वो फर्स्ट है। हाँ, तो ए- दूसरा कोई फ्लोर है ही नहीं। वह समझते स्टार्स में भी दुनिया है। अभी तक हुई डिस्कवर हुआ क्या स्टार्स में दुनिया है? मानते हैं ना, हर स्टार्स में मार्स में भी दुनिया है। तो कितने साल हो गए ढूंढते? ये होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई है नहीं, फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती है, क्लियर है बाबा का, ज्योग्राफी इज क्लियर। देख के आ गए ना, ऊपर रहने को क्या हुआ हाल, कितने प्रॉब्लम्स अगर, क्योंकि जैसी दुनिया होगी ना तो फिर शरीर भी वैसा चाहिए, फिर ये वाला शरीर का कंसेप्ट नहीं चलेगा, पॉसिबल ही नहीं होगा वहां। फर्स्ट फ्लोर में आत्मा रहती, बाकी मनुष्य के लिए तो ये दुनिया है। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए इन आंखों से सब कुछ देखते हुए नहीं देखना है। यह है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएगा।
ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं है, बना हुआ है, परंतु उनसे वैराग्य हो जाता है, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बाद है ज्ञान, फिर भक्ति के बाद है ज्ञान, फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। बुद्धि से समझते हो कि ये पुरानी दुनिया है, ये हमारा अंतिम जन्म है, अभी हम सबको वापस जाना है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। ठीक है, सबके ग्रैंडसन भी है ना, कौन बच्चे को याद दिलाता है ओम शांति, शिव बाबा याद है? सब करते हैं अपने ग्रैंडसन। अव्यक्त फरिश्ते हाथ उठा नहीं रहे, कोई भी ग्रैंडसन को नहीं याद देते? ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड चिल्ड्रन, ये देखो, ओम शांति तो बुलाओ। शिव दीदी बाबा, सब बड़े हो गए, अब नहीं सुनते। नहीं, जिनके जिनके बच्चे हैं, छोटे हाँ, छोटे बच्चे नहीं है। बच्चे भी है। हाँ, आपके पास आपके पास आए, आप अपना दो ना खजाना। दादी अपना खजाना देगी, वो अपने खजाने देते हैं, हमको क्या है। हाँ, तो बल्कि उनको तो कुछ लॉजिकली नहीं ना, जो आप बोलेंगे वो आप मानते जाएंगे, उनको लगता ही है यही दुनिया है। तो छोटेपन से, तो बाबा कहते छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। उल्टे सुल्टे खान पान आदि की कोई आदत ही नहीं डालनी चाहिए, डालो ही नहीं। हमको नहीं नहीं, हाँ वो अलग बात है, जहां तक आपका, आप ये तो कहो ये बहुत गंदी है, छी छी है। हम लोग छोटे बच्चे जब नेटिव प्लेस जाते हैं ना, जब ट्रेन से जाते थे नेटिव प्लेस, तो सब खा रहे होते हैं, वो बच्चों का तो आते थे ट्रेन में, ये आया तब खाए, ये आया वो, खाते ही नहीं थे। बोलो क्या हुआ, इनको कुछ प्रॉब्लम है क्या? सब लोग पूछते थे पेरेंट्स, या बस हमको वो मेंटेलिटी छी छी है, देखो ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, उसको ऐसी कंडीशनिंग कर दी कि मुझे लास्ट पानी पूरी खाया हुआ कौन से ईयर में याद है, 9 इयर्स ओल्ड थी तब लास्ट पानी पूरी खाया था। बस उसके बाद कभी खाया नहीं। 45 इयर्स, 48 इयर्स, 45 इयर्स। हाँ, नहीं नहीं, पानी पूरी मतलब मैं बोल रही हूँ लास्ट बाहर का खाया हुआ, पानी पूरी की बात नहीं, बाहर का जो खाया था, कंडीशनिंग पूरी। हाँ, मतलब उनको अपना, हाँ उसके लिए पेरेंट्स को बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है। उसको जितना वो स्ट्रांग बनेगा, उसको देख के ऑटोमेटिक स्ट्रांग बने। बाबा कहते हैं उल्टे सुल्टे खान पान आदि की कोई आदत ही नहीं डालनी चाहिए। दोनों ही बिल्कुल पक्के, पेरेंट्स खाते ही नहीं तो हमको कंडीशनिंग ऐसी हो, छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है। आजकल संघ का दोष बड़ा गंदा है, कितना खर्चा भोजन में चलाते हैं, रेस्टोरेंट का खर्चा, है ना? एक जूस लो तो 100 रुपए का जूस। तो बाबा कहते हैं संघ का दोष बड़ा गंदा है, संग तारे कुसंग बुरे। ये विषय सागर वैशाल्य है, सब तो एक ही परम पिता परमात्मा है, गॉड इज वन कहा जाता है। वो आकर सत्य बात कहते हैं। बाप कहते हे रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रू रिहान कर रहा हूँ, मुझे तुम बुलाते हो ना, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है, नई सृष्टि का रचयिता है, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। ये त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है, पूछते ऊंच है शिव। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का साक्षात्कार भी होता है क्योंकि पवित्र है ना, उन्हों को चैतन्य में इन आंखों से देख नहीं सकते, बहुत नौदा भक्ति से देख सकते हैं। समझो कोई हनुमान का भगत होगा तो उनको साक्षात्कार होगा। शिव के भगत को तो झूठ बताया गया कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते हैं मैं तो इतनी छोटी सी बिंदु हूँ। वो कहते अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया,
अखंड ज्योति स्वरूप का मीनिंग क्या होता है? ज्योति अखंड मतलब बड़ा स्वरूप। तो एक्चुअली अगर ये वर्ड सुनते ही अखंड ज्योति ऐसे बड़ा एक फीलिंग आती है कभी भी, ऐसे छोटी बिंदी नहीं आती। ये तो बाबा ने हमको इनग्रेन किया, छोटी बिंदी बिंदी बिंदी, तो वो बिंदी आ जाती है। हाँ मीनिंग ये है, पर पिक्चर जो आता है ना ऐसे, हाँ ज्योति स्वरूप हो। बाबा कहते मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूँ। उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता हूँ अर्जुन। उसको दीदार हुआ, तो ये गीता में लिखा हुआ है। मनुष्य समझते अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब आप कहते ये सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की है। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। मैं ज्योति स्वरूप। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है, वैसे मैं ही हूँ। जैसे तुम आत्मा, तुम ड्रामा के बंधन में हो, वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है, नंबरवार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे आ जाता है, नीचे जाता है। कितनी बातें बाप समझाते। ये समझाए कि सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता, फिर संगम युग आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। जो सतो प्रधान थे अब वही तमो प्रधान बने हैं, वही फिर सतो प्रधान बनेंगे। बुलाते भी है कि हे पतित पावनाओ। देखो जो सतो प्रधान है वो एकदम डाउन होंगे, वही वापस सतो प्रधान बनेंगे। कितना एक्यूरेट है। क्योंकि जो जो गोरा था ही नहीं, उसको कितना तुम गोरा बनाने की कोशिश कर, है ना। कोई भी अगर कपड़ा बेसिकली काला है, अब कितना भी साफ कर लो, तो जो गोरा था वही तो साफ करने से वापस बनेगा। तो वही फिर सतो प्रधान बनेंगे। बुलाते भी है पतित पावना। तो अब बाप कहते हैं मन मना भव। मैं आत्मा हूँ, मुझ बाप को याद करना। ये यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है। आत्मा ही मीठी है ना, शरीर तो खत्म हो जाता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। प्यार तो एक्चुअली प्यार किससे होता है? वो चला जाता है। प्यार तो शरीर से होता है, सॉरी प्यार से आत्मा से होता है। प्यार तो आत्मा से ही होता है ना। संस्कार आत्मा में रहते हैं, आत्मा ही पढ़ती सुनती है। पूरा मदार आज वो प्यारा लग रहा है, क्या प्यारा लग रहा है? शरीर सामने पड़ा है, कहते वो नहीं है। प्यारा ही तो आत्मा ही है। देह तो खत्म हो जाती है, मैं आत्मा अमर हूँ। फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों हो? ये तो देह अभिमान है ना। तुम्हारा देह में प्यार है, होना चाहिए आत्मा में प्यार। अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए ना। विनाशी चीज में प्यार होने से ही लड़ते झगड़ते हैं। सत्युग में है ही देह अभिमानी, देही अभिमानी। इसलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। खुशी से इसलिए लेते हैं कि देही अभिमानी है, या खुशी से इसलिए लेते हैं कि पूरी आयु भुगत के फिर जा रहा है। एक होता है ना जब कोई एकदम फुल एज कर लेता है, उसके बाद फिर छुट्टी से फिर ठीक है। देही अभिमानी है इसलिए, मतलब देने खुशी से छुट्टी भी देते हैं ना, ठीक है। हाँ भाई अब नया चला लो आप। हाँ एक्चुअली देह की फीलिंग छूटने नहीं देती है ना, और ही स्ट्रांग होती जाती है एज डे पासेस। देही अभिमानी से वो छुट्टी होती है। नहीं तो वो जितना ज्यादा है साथ में, उतनी ज्यादा उसकी आदत भी तो बन जाती है। तो
और प्लस वहां तो कोई रोग भी नहीं है। एक होता ना कोई तंग करता है, स्वभाव अच्छा नहीं है, रोग है, तो सोचते हैं, छोड़ कोई बात नहीं, जाए तो जाए। पर जब वहां स्वभाव भी बहुत अच्छा है, रोग भी नहीं है, प्यार भी इतना है, फिर तो छुट्टी नहीं दे सकते ना। तो इसलिए देही अभिमानी है, इसलिए रोते नहीं है। इसलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रोना पीटना कुछ भी नहीं होता। तुम बच्चों को अपनी आत्माभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब देखो और क्या प्रैक्टिस करनी है, अभी तो बताया ना सारा। आत्मा, मैं आत्मा हूँ। अपने आत्मा, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देता, मैं मेरे भाई को दे रहा हूँ ये फीलिंग। हमारा भाई, सुना, सभी सेवा करने वाले, हमारा भाई इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रहा है। हमारा भाई आता है, नहीं आता है तो अभी स्टार्ट करना है। आत्मा है ये आता है, हमारा भाई आता है, अपनापन। साउंड कम उनको है। भी आत्मा समझो तब पक्की आदत हो जाए। यह है गुप्त मेहनत। अंतर्मुख को इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको उतना उसमें लगाओ। 8 घंटा घंटा तो धंधा आदि भल करो। पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। ज्ञान तुमको अभी संगम पर मिलता है। महिमा सारी संगम युग की है, जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं। इसमें कोई स्थूल बात नहीं है। ये जो तुम लिखते हो वह सब खत्म हो जाएगा। नोट भी इसलिए करते हैं, तो नोट इसलिए करते, वैसे सब खत्म हो जाएगा। कई को बोलो ना आवाज नोट बहुत करने, कम है। बोले सब आवाज जाना बहुत तो है। आवाज बहुत कम है। साउंड साउंड कम है बहुत। तो नोट भी इसलिए करते हैं। बाबा कहते हैं नोट भी इसलिए करते हैं, नोट होने से याद रही। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद नहीं रहती। नंबरवार तो है ना। मुख्य बात बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है। कोई विक्रम नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। पवित्र जरूर बनना है। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं कि हमको ये फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गंधर्वी विवाह कर ले। परंतु ये गंधर्वी विवाह तो तब कराते हैं जबकि उसको गंधर्वी विवाह अपने चॉइस से शादी करी, उसको गंधर्वी विवाह नहीं कहेंगे। ये भी ज्ञान में चलती, मैं भी ज्ञान में चलता हूँ, चलो उसको गंधर्वी विवाह नहीं कहे। तो बाबा कहते परंतु ये गंधर्वी विवाह तब कराते, मालूम है ना आप कब? हाँ, जब वन ऑफ द पार्टी को बहुत प्रॉब्लम मिल रही है और दूसरी पार्टी ठीक है उनका, तो ऐसे केस में उसको बंधन से छुड़ाने के लिए, ताकि वो ज्ञान में चले, बाबा की नॉलेज में, बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग, फिर गंधर्वी विवाह बड़ों के नजरों में, बड़ों की श्रीमत से और उनके स्टाइल से। ये नहीं फिर बहुत शोर शराबा ये करो बहुत, ये भी नहीं। तो खाली बंधन से छुड़ाने के लिए, मौज मस्ती के लिए थोड़ी कर, इसी तरह से। तो ऐसे उस तो उसको बचाने के लिए, एक को चाहे भाई हो तो बांधेला है, भाई है, एक है हमारे जानकार में अभी भी, मतलब भाई है, लेकिन क्योंकि उसको छुड़ाना था तो इसलिए फिर कन्या जो निर्बंधन थी उसको कहा कि भाई तुम इसके साथ करो। आवाज स्लो है। तो 2-3 लोगों ने, सबको लग रही है आवाज स्लो। हाँ दीदी, कम आ रही है आवाज बहुत। तो
हम्म। हाँ, या तो सबको लग रही है, कुछ कुछ को लग रही है, तो एक बार ट्राई करो ऑफ करके ऑन करके। हाँ, नहीं यहाँ तो ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा कर देंगे दीदी आवाज कम है आज थोड़ी। ये दे, ठीक है, जोर से बोलेंगे। नहीं, ऐसे नहीं, फैन फैन। तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी सब कहेंगे हम गंधर्व विवाह करेंगे। वह ऐसे जो कहते हैं, हाँ, होती अपनी चॉइस है, वह कभी रह नहीं सकेंगे। पहले दिन ही जाकर गटर में पड़ेंगे, नाम रूप में दिल लग जाती है। ये तो बड़ी खराब बात है। देखो, वैसे गंधर्व विवाह है निर्बंधन बनाने के लिए, और वैसे श- जो भी इस तरह का बंधन है वो है बंधन बढ़ाने के लिए। जो नाम रूप से, चॉइस से, इस तरह के, वो क्या है, उसका कर्म बंधन उसको खींचता है ना, तो वो उस आत्मा से दिल लग जाती है, क्योंकि वो एक कर्म बंधन बनना था, और वो फिर एक बहुत बड़ा आगे चलकर और ही बंधन बढ़ने थे। तो आत्मा का उस आत्मा के साथ कर्म बंधन बनाना, ये है शादी। गंधर्वी विवाह है निर्बंधन बनाना, ये फर्क है। तो एक दो से दिल लगी तो कह देते गंधर्वी विवाह करे। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए यह बच्चे काम के नहीं है। अगर ऐसे कहते हैं, जिससे दिल लगी है उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे इस सभा में। हाँ हाँ, वो उन्हीं के लिए तो, तभी वो गंधर्व विवाह की बात तो तभी करेंगे ना, नहीं तो क्यों करेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है, वो ऐसे कहते हैं ना। तो ये कुछ गंधर्व विवाह नहीं है, कुछ और बात है। आगे चल बड़े कायदेशीर सभा लगेगी, ऐसे ऐसे ख्यालात वाले को आने नहीं देंगे। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही, जो योग में रहकर सर्विस करते वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, आराम हराम है। एक बार ये रजनी बहन होती ना जापान की, वो 2-3 महीने रही थी मोहिनी बहन की ट्रेनिंग के लिए न्यूयॉर्क में। उन्होंने कहा कि हलवा बनाओ। अब हलवा तो आता नहीं है, बनाने नहीं आता है। तो बोले क्या करूं। बोला मुझे तो आता नहीं है। बोला योग में रहो, बाबा से योग करो और फिर बनाओ। हेल्प नहीं किया। तो जब वो फिर बोला ठीक है, बोला योग में रहो तो योग में रही। योग में रही तो ऑटोमेटिक बचपन की कैसे माँ करती है, वो मेमोरी ट्रैक चली गई वहां, और फिर किया। तो बाबा कहते हैं जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, दादी जान की हमेशा कहती थी बहनों को कि जो कहीं भी सोना, कहीं भी सो सकता है और सब कुछ बना सकता है, वही विदेश सेवा कर सकता है। ये दोनों चीजें चाहिए अगर विदेश सेवा चाहिए। तो जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते। ठीक है। सर्विसेबल बच्चे कहीं भी एडजस्ट हो, कहीं भी नींद आई, ये क्यों मधुबन गए 2-3 दिन लगे, नींद ही नहीं आ रही है, बेड चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या प्रूव करता है ये? बहुत डिपेंडेंसी है, हर चीज की कंफर्ट जोन बहुत है उस आत्मा को। यहाँ नींद नहीं आती, इसमें नींद नहीं आती, ऐसे नींद नहीं आती, ये वो एक अलग बात है। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है
आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं, बहुत सर्विस करते, कल भी बाबा ने कहा ना, जास्ती, एक तो क्या था, 4 बातें कल का। जास्ती पद किसके लिए बोला था? बोलो बोलो, मंजू बिरला बहन बोलो, जास्ती पद किसको मिलेगा? 4 बातें थी, लिखा है सभी ने। दीपिका बहन क्या हुआ? स्वदर्शन चक्रधारी के लिए बोला ना बाबा ने। चक्रधारी रहते हैं और बनाते हैं, और जो योग में रहते हैं और जास्ती सर्विस करते हैं, पढ़ाते हैं, वो अच्छा पद पाएंगे। जो बहुत सर्विस करते वो जरूर राजा रानी बनेंगे। जो मेहनत करते हैं, आप समान बनाते हैं, सुना, आप समान, उनमें ताकत भी रहती है। स्थापना तो ड्रामानुसार होनी ही है। अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। आराम भी हराम है, सर्विस ही सर्विस, तब ऊंच पद मिलेगा। बादल आए और रिफ्रेश होकर गए सर्विस पर, सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी, किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे। देखो बाबा ने कब कहा, जो मनुष्य झट समझ जाए, ये चित्र आदि भी इम्प्रूव होते जाएंगे। इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे। जैसे ही हम ज्ञान में आए, किसको चित्र बहुत अच्छे लगे, जैसे चित्र देखते हैं ना प्रदर्शनी, किसी को चित्र से ही वो आकर्षित होते हैं, ज्ञान चलो बाद में है। ऐसे है कोई? एक जन है। ये चित्र बड़े आकर्षक होते हैं, कई कई को ज्ञान ही अच्छा लगता है, ये बहुत ही सुंदर यूनिक चित्र है। हाँ हाँ, ये चित्र आदि भी इम्प्रूव होते जाएंगे। इसमें भी जो ब्राह्मण कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे, समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी रीति धारणा करते, बाप को याद करते, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है, बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे। तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे, सर्विस का बहुत शौक होगा। रिफ्रेश हुए, थोड़ा सा रिफ्रेश हुए और यह भागे। किस बात के लिए बाबा कहते रिफ्रेश हुए? रिफ्रेश हुए और यह भागे। हाँ, मधुबन किया, मधुबन में रहे, बस मेरे को तो यही अच्छा लगता है, मैं तो यही घर रह जाऊंगी, फिर क्या सर्विस करेंगे। रिफ्रेश हुए और ये भागे। सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए, सुना, हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस भी बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे। आखिर एक दिन कौन आएगा? कौन आएगा? सभी आएंगे। सभी में भी कौन आएंगे? आखिर एक दिन सन्यासी भी आएंगे। हाँ, ये भी आएंगे। हमारा ये थे ना, कौन थे मेधावन, सुशील जी महाराज, वो जब इधर बात कर रहे थे, वैसे उनको बुलाना चाहिए। तो बहुत अच्छा वातावरण, मैं एक और बार आऊँ, आप ट्राई करो संडे की क्लास में बुलाने का, उनका बहुत अच्छा लगा। तो बाबा कहते आखिर एक दिन सन्यासी भी आएंगे, क्योंकि ये प्योर वातावरण है ना बाबा के घर का। अभी तो उन्होंने, हाँ, बस वो तो फिर बाद में नगाड़ा बज जाएगा फिर तो, हाँ। अभी तो उन्हों के राजा ही है, उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं, पूजते हैं। बाप कहते हैं यह है, ये पैरों पर और ये पूजना भूत पूजा। मेरे तो पैर है नहीं, इसलिए पूजने भी नहीं देंगे। मैंने तो ये तन लोन लिया है, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय ब्रह्मा बाबा स्टेशन पर लेने के लिए भी मना करते हैं कि एक माला भी मेरे लिए, फूल भी क्यों वेस्ट करते हो? कितने बाबा, मतलब इतनी बड़ी हस्ती,
मतलब किसी को पता ही नहीं चले। ये आप लास्ट में तो आएंगे, बस लास्ट ही बोला है बाबा ने। देख लो कोई सेंटर पे ऐसे बैठा हो तो पता नहीं। कभी कभी कोई आते हैं, बाबा का कमरा बहुत अच्छा लगता है, शांति बहुत है, बहुत, बस और कुछ नहीं, शांति बहुत है। और आते रहते, कितने समय तक आते रहते। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम बच्चे बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जो बहुत काल से अलग रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, बहुत काल से जो अलग रहे हैं वही आएंगे। नेचुरल है ना, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत काल से अलग रहे। वो विदेश से बच्चे आते हैं ना घर में, तब क्या होता है, कहीं बाहर जाने के बाद दिल नहीं, यही रहे, साथ में रहे, उनको ही आकर पढ़ाता हूँ। श्री कृष्ण का ये अंतिम जन्म है, इसलिए नाम भी इस एक का श्याम सुंदर पड़ा है। शिव का तो किसी को पता ही नहीं कि क्या चीज है। ये बात बाप ही आकर समझाते। मैं हूँ परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला। तुम भी वहां के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ, तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वही तुमको सुना। देखो, ईश्वरीय बुद्धि, कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, समझा। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वो तुमको सुना रहा हो, तो तुम्हारी भी वही ज्ञान के अकॉर्डिंग बुद्धि बनती, इसको कहेंगे ईश्वरीय बुद्धि। गॉडली इंटेलेक्ट, डिवाइन इंटेलेक्ट अलग है, गॉडली इंटेलेक्ट। गॉडली इंटेलेक्ट संगम युग में, फिर हमारा डिवाइन इंटेलेक्ट है, दिव्य बुद्धि है, वही तुमको सुना रहा हो। सत्य में भक्ति की बात ही नहीं होती, ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बच्चों के को रूहानी रूहानी बच्चों को माता नमस्ते। पिता हम बाप रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों दादा की को को रूहानी रूहानी बाप बाप दादा दादा को को मॉर्निंग याद और प्यार गुड नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग। नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू बाबा। बाबा, बाबा शुक्रिया वाह बाबा, वाह थैंक वाह यू बाबा वाह, बाबा, बाबा। थैंक यू वाह बाबा। दम शुक्रिया, ओ, वाह बाबा वाह, ओ, परम शुक्रिया। अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरा है रूहानी सर्विस का शौक रखना है। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। आप समान, पहले आप समान फिर बाप समान। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। वरदान है विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले, विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले, विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं,
उन्हें स्वप्न में भी, देखो कितनी अच्छी बात है, नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। है ऐसा कोई? होता है, स्वप्न में भी तरीके दिखाई देते हैं कि ये इस तरह से सेवा करना। हाँ हाँ, मतलब इन अ वे सबकॉन्शियस लेवल पर प्लान्स ही चलते रहते हैं। सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने जैसे जो कल की थी या परसों की थी बाबा की मुरली थी कि बार बार वो गलती को सोचना भी दाग पे दाग लगाना। तो पुरुषार्थ का भी व्यर्थ है ना, क्यों मैंने ऐसे किया, मतलब मुझे फील हुआ कि वो चीज अच्छी नहीं है, लेकिन बार बार फील होते रहना। पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन वो व्यर्थ वाला है उसमें। पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। देखो, जिस जैसे ये फॉर एग्जाम्पल है, तो ऐसे अगर कोई दूसरा भी कुछ करेगा ना, हम बार बार वर्णन करेंगे, क्योंकि हमारा नेचर है कि कोई बात मेरे से गलती हो जाती है ना, तो बार बार मैं दोहराती हूँ। चलो अपने लिए हम सोचते चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि ये एक संस्कार बनेगा ना, दूसरा कोई करेगा मैं बार बार पिन पॉइंट करूंगी, वो किसी को नहीं अच्छा लगेगा। भाई बोल दिया ना एक बार, ठीक है। तो दादी जानकी कहती है जब कोई, नहीं प्रकाश मणि दादी है, कि कोई अगर गलत करता, भूल करता है, मैं उसको ज्यादा प्यार देती हूँ, क्योंकि जब वो रियलाइज करेगा उस बात के लिए, तो फिर वो उसको और ही मेरे से वो दूर हो जाएगा। इसलिए भूल करने वाले को ज्यादा प्यार। नहीं तो पता चलेगा दादी को पता है ये मिस्टेक मेरी, तो कितना अंदर ही अंदर मन खाएगा, तो वो तो और ही दूर हो जाएगा ना। ये है, पुरुषार्थ के व्यर्थ भी बहुत होते हैं अलग अलग तरीके से। तो पुरुषार्थ, तो बाबा कहते हैं औरों के भी, उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है, उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, संगम युग का एक सेकंड भी एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। अव्यक्त इशारे, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है, सर्व शक्तियां स्वतः उनके साथ होगी। जहाँ सर्व शक्ति है वहां सफलता न हो यह असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला है। साथी है तो सदा साथ साथ रहो। ओम शांति सनसेट रिमाइंडर